रेसलिंग पीडी फैमिली, रॉ रंबल 2025 में जॉन सीना को हारते हुए देखने के बाद आज जो एलिमिनेशन चेंबर 2025 में जॉन सीना को जीतते हुए देखने की खुशी हुई है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो कि ये सीना का लास्ट ईयर है WWE में, और अगर वो इस साल भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में नहीं जाते तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सीना का ये लास्ट रेसलमेनिया है। लेकिन सीना का ये लास्ट साल सीना ने ऐसा ट्विस्ट करा है जो शायद ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन ये हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से जॉन सीना अपने करियर में पहली बार नहीं, जॉन सीना जब आए थे तो वो स्टार्टिंग में हील कैरेक्टर ही थे, डॉक्टर ऑफ थगेनॉमिक्स उनका हील कैरेक्टर ही था। लेकिन एक बार जॉन सीना जब टॉप गाय बन गए तो उसके बाद से लेकर फैंस उन्हें बोलते रहे, लेकिन सीना ने हील टर्न नहीं करा। पर अब जब ये उनका लास्ट ईयर है WWE में तो सीना ने हील टर्न करा, वो भी ऐसा हील टर्न कि देखने वाले फैंस की आंखें दंग रह चुकी। बहुत लोगों को सीना का ये हील टर्न पसंद आया, बहुत लोगों को लगे कि भाई सीना का ये लास्ट ईयर है, उन्हें फेस सुपरस्टार ही रहकर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सीना का ये वाला जो हील टर्न होने वाला है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, और उसके पीछे दो रीजन है। क्योंकि जब से सीना रिटर्न आए थे, तो अगर आप मेरा दूसरा चैनल देखते हो जिसका नाम फेल गेम है, तो उसमें मैंने बोला था कि सीना इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि ये उनका लास्ट ईयर है, और सीना रॉ रंबल में भी बहुत फनी टाइप से बिहेव कर रहे थे। लेकिन आज हील टर्न करने के बाद सीना अचानक से सीरियस मोड में आ चुके हैं, और क्या ही खतरनाक सीरियस मोड में आया, जिस तरह से उन्होंने कोडी को मारा है। तो एक्चुअली हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं तो इस साल की एलिमिनेशन चेंबर के लिए बहुत भयंकर रूमर था, और मुझे तो लगता है ये जानबूझकर ट्रिपल एच ने ही फैलवाया था ये रूमर कि इस साल के एलिमिनेशन चेंबर ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं, ताकि फैंस नाराज हो जाएं ये सुनकर, जो भी सीना फैंस है या फिर जो सीएम पंक या सेथ रॉलिंग्स के फैन है वो नाराज हो जाएंगे सुनकर कि भाई उनके फेवरेट नहीं जीत रहे हैं और ड्रू मैकिंटायर जीत रहे हैं। जबकि एलिमिनेशन चेंबर में ऐसा हुआ कि फर्स्ट एलिमिनेशन ड्रू मैकिंटायर ही का हुआ। डेमियन प्रीस्ट ने उन्हें रोल अप करके उनका पिनफॉल करवा लिया, और ये चीज ड्रू मैकिंटायर से बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने जाने से पहले एक क्लेमोर किक लगा दिया डेमियन प्रीस्ट को, जिस चीज का फायदा उठाया लोगन पॉल ने, और लोगन ने फ्रॉग स्प्लैश लगाकर डेमियन प्रीस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया। और इसके बाद जो सीएम पंक ने बोला था कि वो लोगन पॉल को एलिमिनेट करेंगे, तो उन्होंने जीटीएस लगाया कुछ देर के बाद लोगन पॉल को, और थर्ड एलिमिनेशन लोगन पॉल का हुआ, और फाइनल 3 लोग बच गए, सीएम पंक, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और जॉन सीना। और जब सीएम पंक और जॉन सीना सेथ को मारने जा रहे थे तो सेथ ने सीना से पूछा कि तुम इसका साथ दे रहे हो, यानी कि सीएम पंक का। लेकिन सीना और सीएम पंक के बहुत अच्छे मोमेंट्स देखने मिले, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले तक मिले, दोनों ने याद किया अपने पुराने फ्यूड को। और ये मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में सीएम पंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए, क्योंकि सीना के ए से किक आउट किया सीएम पंक ने, फिर सेथ ने टर्न बकल पावर बॉम्ब लगाया और स्टॉम्प लगाया, उससे किक आउट कर दिया सीएम पंक ने। और सीएम पंक ने जब सेथ को एलिमिनेट कर दिया तो सेथ ने जाने से पहले अपना एक लास्ट गुस्सा सीएम पंक पे उतारा, उन्हें रिंग के बाहर स्टॉम्प लगा के, और इस चीज का सीना ने फायदा उठाया हंसते हुए, और एक लास्ट चांस में सीना ने एसटीएफ में पकड़ लिया सीएम पंक को। लेकिन इसके बाद भी सीएम पंक गिव अप नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बेहोश हो गए, और इससे सीना ये मैच जीत गए। तो भले ही ये मैच सीना जीते, लेकिन WWE ने सीएम पंक को इस मैच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया। और इसके बाद क्योंकि कोडी और रॉक का सेगमेंट बाकी था, जहां कोडी को ये बताना था कि वो रॉक का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और अपनी आत्मा बेचकर रॉक को ज्वाइन करते हैं या नहीं, तो सीना ने कोडी का अच्छे से स्वागत किया। और अब ये चीज को मैं सोच रहा हूं तो और हंसी आ रही है, क्योंकि सीना को पता था कि क्या होने वाला है। और रॉक सिंगर ट्रेविस स्कॉट के साथ आए, और रॉक ने कोडी से वो सवाल पूछा कि तुम अपनी आत्मा बेचकर मुझे ज्वाइन करोगे या नहीं, और अगर ऐसा नहीं किया तो जो ये अमेरिकन नाइटमेयर है, ये अमेरिकन ड्रीम है, आज खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो कोडी ने पहले ऐसा दिखाया कि वो रॉक को अपनी आत्मा बेच देंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ये आत्मा पहले ही रिंग को दे दी है और WWE फैंस को दे दी है। और उन्होंने रॉक को गाली बकते हुए बोला, ये गाली पहली बार मैंने सोनी लिव पर सुनी है, क्योंकि हमेशा बीप कर दिया जाता है, लेकिन ये गाली एकदम साफ साफ सुनाई दी। और सीना काफी खुश हो गए ये सुन करके। देखो, कोडी ने मना कर दिया कि वो रॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, और रॉक का चेहरा देखने लायक था, वो शॉक हो गए थे और थोड़े गुस्से में भी थे। तो जब कोडी से सीना गले मिले तब रॉक ने सीना की तरफ इशारा किया कोडी को खत्म करने का अपने फाइनल बॉस वाले स्टाइल में, और सीना ने पहले लो ब्लो लगाया कोडी को, और उस टाइम ये तो कंफर्म हो गया कि सीना ने ज्वाइन कर लिया है रॉक को, और वो हो चुके हैं इतने सालों के बाद उनके लास्ट ईयर में हील टर्न। और कोडी को फिर जो सीना ने मारा है, पहले कोडी के रोलेक्स घड़ी से, उसके बाद कोडी की शर्ट फाड़ दी, उनको खूनम खून कर दिया। और सिंगर ट्रेविस स्कॉट भी रॉक और सीना का साथ दे रहे थे, उन्होंने कोडी को पकड़ लिया, और रॉक ने अपना वो कोडी का बेल्ट निकाला, और इस बार मामाज रोड्स की जगह कोडी सोल लिखा हुआ था बेल्ट में, और उसी बेल्ट से मारा कोडी को दम तक। और मुझे लगता है कि सीना ने कोडी को इतना मारा है जितना रॉक ने भी लास्ट ईयर नहीं मारा था। और जो सीना रिटर्न आए थे रॉ रंबल के टाइम में या रॉ रंबल से पहले नेटफ्लिक्स वाले शो में, और सीना काफी फनी टाइप के लग रहे थे, खूब मजाक कर रहे थे, लेकिन सीना ने आखिरकार दिखा दिया कि वो हॉलीवुड में जो इतना टाइम तक एक्टिंग कर रहे हैं
वो कितनी सही एक्टिंग कर रहे, क्योंकि सीना का एक्सप्रेशन एक सेकंड में चेंज हो गया। सीना एकदम खतरनाक टाइप की हील कैरेक्टर, और सीना का लुक एकदम सीरियस, और कुछ देर के लिए तो फैंस सीना को चीयर भी करने लगे थे जब सीना हील टर्न हुए। खास करके वो फैंस जो बहुत पुराने फैंस हैं, जो सीना को हमेशा से चाहते थे कि वो एक बार के लिए तो कम से कम हील टर्न करें, तो वो फैंस खुश हो गए थे। लेकिन फिर लास्ट तक सीना ने जिस तरह से मारा है कोडी को, तो फैंस चिल्लाने लगे यू सोल्ड आउट, यानी कि तुम बिक गए हो रॉक के हाथों। और अब ये जो मैच है सीना वर्सेस कोडी रेसलमेनिया में फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि सीना इतने सालों के बाद जब हील टर्न हुए हैं तो वो क्या क्या गलत करेंगे। जब सीना जब फेस सुपरस्टार थे तो उन्होंने अभी तक सारा सही काम किया, जितने अच्छे से अच्छा हो सके सीना ने बन के दिखाया। यहां तक कि रॉ रंबल कोई और जीता, सीना उसका हाथ तक उठा दिया सीना ने। लेकिन अब जब सीना हील टर्न हुए हैं तो समझ लीजिए कि एकदम सीना ने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था कि अगर वो हील टर्न हो जाएंगे ना, तो उन्होंने एक म्यूजिक तैयार रखा हुआ है, और वो म्यूजिक हो सकता है कि जब सीना रिटर्न आए मंडे नाइट रॉ में तो वो आपको नया म्यूजिक सुनने मिले। बहुत ही भयंकर म्यूजिक होगा। सीना अपना वो टाइम इज नाउ हो सकता है पहनना भी बंद कर दें, और सीना का पूरा चेंज होने वाला है हर कुछ। और वैसे आज जेड कारगिल भी रिटर्न आई थी, और उन्होंने नियोमी को मारकर एक तरह से फैंस को ये क्लू दे दिया है कि नियोमी ही थी जिन्होंने अटैक किया था जेड कारगिल के ऊपर। और वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच बियांका ब्लेयर जीत गई हैं, और आज रैंडी ऑर्टन फाइनली इतने टाइम के बाद रिटर्न आ गए, और उन्होंने आकर केविन ओवेंस से अपना बदला भी ले लिया। लेकिन केविन ओवेंस वर्सेस ऑर्टन लग रहा है कि शायद रेसलमेनिया में हो सकता है। तो जितना परेशान मैं रॉ रंबल देखने के बाद था, आज मैं उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हूं एलिमिनेशन चैंबर देखने के बाद। और यही है WWE। कभी आप कोई चीज देख के थोड़ा सा उदास हो जाओगे, लगे यार अब बेकार है WWE, देखने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर अगला कुछ देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई WWE से अच्छा और कुछ नहीं है। और ये हमें थ्रू आउट फील होते ही रहता है। तो आप लोग बताओ अपना एक्सपीरियंस के कैसा लगा एलिमिनेशन चैंबर, और कैसा लगा सीना का हील टर्न, कमेंट करके बताना। और क्या लगता है कि सीना वर्सेस कोडी में रेसलमेनिया में कौन जीतेगा। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।